नमस्कार। हमारा आज का विषय भूत प्रेत और पिपल का पेड़। आपका भूत प्रेत पिपल का पेड़ क्या है? देखिए, लड़का लड़की की शादी होती है, बहुत खूबसूरत आनंदमय वातावरण होता है। मेहमान आते हैं, चले जाते हैं, काफी देर गहमागहमी रहती है। बीतते बीतते टाइम कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता। फिर अचानक ख्याल आता, क्या बात है, अभी कोई खुशखबरी नहीं मिली, क्या बात है, क्या हुआ? खाना पूछी औरतों में चालू हो जाती है, औरतों में ही होती है तकरीबन। भाई क्या बात है, साल हो गया है, क्या बात है, ये है। करते करते टाइम बीतता जाता, कोई खुशखबरी जो वह चाहते नहीं मिलती। फिर मामला आता कि पूछ गिछ का, किसी से पूछो, किसी से पता करो, क्या बात है, ये है वो है। पता करना चालू हो जाता है। आपको पता है, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई कहता है जी किसी ने कुछ किया हुआ है, कोई कहता है किसी कोख बांधी हुई है, कोई कहता सब चीजें औरत को ही क्यों होती है, आदमी को क्यों नहीं कुछ होता, आदमी को किसी ने क्यों नहीं बांधा होता। तकरीबन औरत ही दोषी क्यों मानी जाती, सीधा अटैक हमेशा औरत पर ही क्यों होता है। वे कहने वाले भी कह जाते हैं, नहीं जी कोख बंदी हुई है जी, किसी ने टूना किया हुआ जी, इसके अंदर भूत है जी, इसके अंदर पिशाच आती, इसको कहीं से निकली हो गया, भूत चंबड़ गया हुआ, इसका ये हो गया। बहुत तो मुझे सुनने को मिल रहा, मेरे साथ घटनाएं ऐसी होती हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या किया जाए? बहुत चाड़ फूक करा ली, बड़े लोगों के पास आए, हवन कराए, जाप करा दिए, फूके मरवाई गई, ये वो डाम जाम तब किया गया, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन ये सब औरत के साथ ही, आदमी को भी कुछ कराते भाई, उसको फूक फाक मरवा देते तो क्या हर्जता, शायद उस तब कुछ असर भी हो जाता। लेकिन नहीं, वो बेचारी, वो जो बीवी है, जो औरत है, जो बहू है, जो दुल्हन है, वो क्या करे भाई, क्या नाम हो सकता है। और उसको ऐसी ऐसी बातें कही जाती, उसको खुद भी वहम हो जाता है कि सचमुच मुझे कुछ किया गया। वो ऐसे भ्रम में चली जाती है कि मुझे सचमुच इसने खिला दिया, सचमुच मैं कहीं से गुजरी होंगी, सचमुच मुझे कोई हरकत, उसको हरकतें फिर ऐसी होनी जाती है सोच सोच के, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है। कुछ लोग डॉक्टरों के चक्कर में पड़ जाते हैं, और डॉक्टरों के चक्कर में पड़े, उनको भी पता है मैं क्या बोलूं, इसमें कुछ मैं बोलूंगा नहीं। एक के बाद एक के बाद एक के बाद उस सिस्टम, कुदरत के सिस्टम को सब बदल बदल के इधर उधर करके देते हैं। जो कुदरत के सिस्टम है उनको बदल के ही रख देते हैं। हम कहते चलो जी, हमें क्या, हमारा काम होना चाहिए, जैसे मर्जी हो। तो क्या किया जाए? इसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो डाली हुई है, कहा हुआ है। लेकिन आपको पता है कि वे जिस पर मुझे यकीन होता है, जिस पर मुझे प्रमाण मिल जाता है, जिस पर मुझे रिजल्ट मिल जाते हैं, वही बात मैं लेकर आपके सामने आता हूं। इसके ऊपर बहुत सी बातें हुई मेरे से, इसके लिए मैं आपसे बातें कर रहा हूं आज। कि औरत का कसूर है, औरत इस काबिल नहीं है। कुछ लोग ऐसे केस आए, ओ जी दूसरा ब्याह कर, फिर औरत कुछ ऐसी बोली बेचारी होती है, वो कहते ठीक है, आप दूसरी, में बच्चा मेरी किस्मत में नहीं है, आप दूसरी शादी का। ऐसे भी मेरे पास केस आए हो, ऐसे भी बोल देती हैं, ऐसे भी होते हैं।
मेरे कहने का मतलब ये है कि आदमी को दोषी क्यों नहीं माना जाता, औरत को दोषी क्यों माना जाता है। चलो सारी बातें छोड़ो। वो कहती है अब क्या करना चाहिए हमें। देखो, मैं उन बीबियों को, उन बच्चियों को, उन बहुओं को, उन बहनों को मैं एक विश्वास दिलाता हूं। इसके बाद इन किसी वहम में मत रहना कि हमें किसी ने कुछ खिला दिया है, किसी ने पिला दिया है, जादू टूना कर दिया, भूत चमड़ा हुआ, प्रेत कहीं निकलते हुआ प्रेत चमड़ गया, जहां मेरी कोख बांधी हुई है। इन चीजों से एकदम बाहर आ जाना। उसके बाद दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे अंदर वो चीज नहीं रहेगी। यदि कुछ है, अगर होता नहीं है, कुछ नहीं है। आपके वहम को बाहर निकालने के लिए आपके दिमाग से वो चीज घुस गई है, क्योंकि सुन सुन के आदमी हो जाता है भाई सचमुच ऐसा ही हो सकता। अब रही पिपल की बात, मैं उसका रिजल्ट उसका आपको आगे ले जा रहा हूं। कहते पिपल में भूत प्रेत बहुत होते हैं। नहीं, पिपल एक ऐसा वृक्ष है जिस पे भूत प्रेत निकट भी नहीं आ सकते। वो ऐसा पेड़ है जो 24 आवर ऑक्सीजन देता है, वो जिंदगी देता है, वो जिंदगी लेता नहीं है। ऑक्सीजन के लिए लोग मरते हैं, वो ऑक्सीजन देता है 24 आवर। इसलिए पीपल के पेड़ की पूजा 24 आवर की जा सकती है। वो कहते शाम को पानी नहीं चढ़ाना, मैं 10 बजे भी पानी चढ़ा के आता है, 11 बजे कभी जल चढ़ा के आता हूं, लेट हो जाता कहीं तो मुझे चढ़ाना होता है, कोई बात नहीं। वो इसलिए नहीं चढ़ाना होता क्योंकि पीपल के ऊपर भूत होते, प्रेत होते, गलत आत्माएं होती हैं, वो चमड़ जाएंगी। आपने सुना होगा, कहानी सुनी होगी, कि पिक्चरें भी देखी होंगी। पहले डाकू होते थे, घोड़ों पर आते थे डाका डालने के लिए। वो जो सामान लूटते थे वो पीपल के पेड़ के ऊपर गाठियां जो होते थे, गांठे बांध के रख देते थे। कुछ 1-2 बंदे पीपल के ऊपर जगह बनाए थे, वहां रह लेते, क्योंकि पीपल के नजदीक किसी ने नहीं आना, उनका खजाना वहां सेफ होता था। एक आध बंदे को पति कहीं आगे उसको मार भी देते, क्योंकि डाकू काम ही मारना होता था। लोगों के इतनी दहशत पड़ जाती थी, वहां भूत है वो बंदों को मार देते हैं, वहां से नजदीक से कोई गुजरता नहीं था, क्योंकि उनका खजाना वहां होता था, उनका वहां खजाना हमेशा सेफ होता था। ये है पीपल की कहानी, आपको बता रहा हूं। वहां कोई भूत प्रेत पिशाच कोई आत्मा नहीं होती पीपल के पेड़ के ऊपर। ये एक वहम, एक भ्रम पैदा किया गया था ताकि लोग पीपल के नजदीक शाम को ना जाएं। ठीक है, पीपल का पेड़ हमारी रक्षा करने वाला है, हमारी जिंदगी देने वाला है। वो कभी गलत आत्मा को अपने पास नहीं पटकने देगा। गलत चीज गलत जगह जाती, अच्छी जगह पे नहीं जाती। हाँ, अब है कि हम करें क्या, अब हमें करना क्या चाहिए। देखो, मियाँ बीबी को दोनों को शनिवार पे नहा धो के पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल का पेड़ मैं कह रहा पूजनीय है, आदरणीय है। ठीक है, ये किसी के धर्म का नहीं है, ये कुदरत का है। हर आदमी इससे साथ लेता है। सुचे मुंह जाना है। सुबह नहाने से पहले चाय बैठी कुछ बात होती, उसकी कोई चिंता नहीं। मतलब ब्रेकफास्ट करके नाश्ता करके नहीं जाना, खाली पेट जाना है। ये जरूरी नहीं है कि पीपल का पेड़ मंदिर में ही हो, पार्क में, कहीं उजाड़ में, कहीं भी पीपल का पेड़ हो, वो आदरणीय है, पूजनीय है। क्योंकि बाहर तो कहीं आपको पानी घर भी कुछ मिलेगा नहीं,
अपने घर में डोल में बाल्टी में डाल लेकर जाना, या 2 बोतलें ले जाओ पानी की भर के, ठीक है। पहले जाइए, जल दोनों, एक बोतल को दोनों पकड़ो मियाँ बीबी, जल चढ़ाइए, नमस्कार करिए, ठीक है। फिर उसके हाथ पकड़ के मियाँ जी को मेरी प्रार्थना, बीबी का हाथ पकड़िए, आप आगे जाइए कि मैं तेरे साथ हूं, तो मैं यहाँ कुछ नहीं हो सकता। वो पिपल के पेड़ के 27 चक्कर लगाने हैं, परिक्रमा करनी है। 27, 26 नहीं होना चाहिए, 28 नहीं होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना। 27 चक्कर लगाने के बाद फिर पिपल और दूसरी बोतल जो आधा पानी बचा वो जल चढ़ाना, कुछ पैसे चेंज जो सिक्के होते हैं वो चढ़ाओ, कुछ खाने पीने को चढ़ाने की जरूरत नहीं है, पैसे दे दिए, अपने आप आता रहेगा, ठीक है। माथा टेक के आ जाइए। ये आपने 3 शनिवार करना है। पहले शनिवार करके आओगे, मैं अपनी बहू बेटियों बच्चियों बताना चाहता हूं जो डरी और घबराई होती है, जिनके अंदर वो सिम्टम नजर आने चालू हो जाते, पहले दिन ही वो खत्म हो जाएंगे, याद रखना। वो जो घबराहट, वो सुन के जो होता ना, मैं सचमुच ऐसा, वो पहले शनिवार से ही वो खत्म हो जाएंगे। 3 शनिवार आपने ये उपाय करना है, ठीक है। 27 चक्कर लगाने, परिक्रमा करनी है पिपल की। पिपल कहीं भी हो, क्योंकि मंदिरों में तो नुक्कड़ में होता है, यहाँ परिक्रमा नहीं हो सकती। ये जरूरी नहीं है कि मंदिर वाला पिपल बहुत बढ़िया होता है, बाहर वाला पिपल अच्छा नहीं होता, पिपल एक ही होता है। आजकल तो घरों में जड़ें निकल आती है पिपल की। पिपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए, परिक्रमा करिए, 27 परिक्रमा करनी है, समझाइए। उसके बाद घर वापस आ जाइए, आदम के साथ ले गई अपनी बहू को, अपनी पत्नी को, ठीक है। ये आपने उपाय करना है। जिंदगी में नामुमकिन कोई चीज नहीं है, याद रखना, नामुमकिन कोई चीज नहीं है। बाकी पहले होते थे भूत विचार, पता नहीं बातें सुनते थे, बात पुरानी। अब ना वो लोग रहे, ना वो चीजें रह गई। अब यदि कोई ये काम करता है, वो बहुत ही नीच, थर्ड क्लास, बहुत गिरा हुआ आदमी होगा जो ये काम करता है। अदरवाइज इन चीजों से सब ने तौबा कर दी हुई है, निजात हो गई है, वो खुल गया हुआ है, क्योंकि करने वाला वही है, समझ आ चुकी है। पहले चलाकियां तो अब तो बहुत ज्यादा हुई हैं। पहले छोटा, तो पहले लोग सब भोले होते थे, सीधे साधे होते थे। एक आदमी चलाक होता था, चार होता, उसे अपना लीडर बना लेते थे, वही सब कुछ चक्कर चला लेता था, वही तांत्रिक बन जा, वही पंडित बन जा, वही बहुत कुछ वही बन जाता था, लोग उसके पीछे लग गए, सीधे साधे लोग थे। अब तो दुनिया बहुत समझदार हो गई है। आपको इन चीजों से बाहर आना है, इन चक्रों से बाहर आना है, तो जिंदगी को खूब शुद्ध बनाइए। याद रखना, औरत आदमी, औलाद औरत आदमी की किस्मत की है, धन दौलत औरत की किस्मत है, औलाद आदमी की किस्मत की है। धन दौलत लक्ष्मी, इसलिए लक्ष्मी कहा जाता, वो औरत की किस्मत की होती है। इसलिए औरत को कभी दोषी मत ठहराना कि इसकी वजह से औलाद नहीं हुई, समझ आई। ये प्रयोग करिए और इन सब चीजों से निजात पाइए, ठीक है। आज बात इतना ही, फिर किसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।